मोदी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो लोकतंत्र के लिए किसी बड़ी साजिश से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, इस नए बिल के जरिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी सरकारों को गिराने का एक और हथियार मिल जाएगा। इस कानून के तहत अगर कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। यानी ईडी, आईटी या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसी विपक्षी नेता को निशाना बनाएंगी, उसे जेल भेजेंगे और अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिली तो बस पद गया और सरकार भी गिर गई। यह बिल संसद में पेश हो चुका है दोस्तों, और इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन सवाल अब यह है दोस्तों कि आखिर मोदी सरकार इतनी जल्दी में इस वक्त क्यों है, और क्यों ये बिल ठीक उसी वक्त आ रहा है जब विपक्षी नेता पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर है। दोस्तों बता दें कि 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। पहला है दोस्तों संविधान 130वां संशोधन बिल 2025, दूसरा केंद्रीय शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन संशोधन बिल 2025। दोस्तों इन बिलों का मकसद है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। सुनने में तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम लगता है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश इस वक्त रची जा रही है। दोस्तों विपक्ष का कहना है कि यह बिल ड्रैकोनियन यानी कि क्रूर है और इसका मकसद केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को फंसाना है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी आदत रही है विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए साम दाम दंड भेद सारे खेल खेलने की। आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर रांची में सरकारी जमीन का पट्टा अपने नाम करवाया। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया और हेमंत सोरेन को 5 महीने तक रांची के बिरसा मुंडा जेल में रखा गया। इस दौरान उनकी सरकार पर संकट के बादल मंडराते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके का फायदा उठाकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। अगर यह नया बिल उस वक्त लागू होता तो हेमंत सोरेन को 30 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिर जाती। इसी तरह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में मार्च 2024 में गिरफ्तार किया। वो 77 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराने की हर मुमकिन कोशिश भी की। केजरीवाल ने तब जेल से सरकार चलाई, लेकिन अगर ये बिल लागू होता तो 30 दिन बाद उनकी कुर्सी चली जाती, यानी उनकी सरकार गिर जाती। दिल्ली में आपकी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हो जाती। दोस्तों दोनों मामलों में साफ दिखता है